ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल्स और फिनोल। जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे उसके एक नई टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनोल्स। राइट बेटा, कि फिनोल्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं ये हम 11th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। सो हम बेंजीन में तो 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फिनोल्स में कैसे होते हैं। वही रिएक्शंस होंगे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कुछ और भी यहाँ पे कुछ और एड ऑन होते हैं रिएक्शंस लाइक डाइजोनियम कपलिंग एंड सम मोर रिएक्शंस। राइट बेटा, तो अब हम उनकी बातें करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इन फिनोल्स यूनिट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनोल्स। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions in phenols। राइट बेटा, क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा जाएगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा? सो देखिए, फिनोल का पहले हम इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझते हैं। दिस इज फिनोल, OH ग्रुप है। OH ग्रुप का यहाँ पे प्लस R इफेक्ट बहुत डोमिनेटिंग होता है। ऑल्दो इट हैव वीक माइनस आई ऑल्सो, माइनस आई से विड्रॉ करता है, लेकिन प्लस आर से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। कैसे डोनेट करता है देखिए आप, जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा, दिस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स हियर एटम से बॉन्ड पे और बॉन्ड से एटम पे। तो यहां पे देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज सच this single bond becomes double and this double bond becomes single and this acquires negative charge and rest of the things will remain as such. In next case what happens, this comes from atom to bond and this comes from bond to atom, a center, double double negative double bond OH, oxygen acquires positive charge. In next case what happens, this comes here and this goes to this ortho position and now the structure is negative double 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 bond OH positive. And in the next case what happens, this goes back to its original position and it becomes phenol again. So double double and double. So if you look at them, Mani, this is let's name them 1 2 3 4 and 5 structures. Among them we can see that in second, third and fourth structures there is this carbon atoms acquired negative charge and these carbons are presented either at ortho, para or ortho position. So we can see that ortho, para carbons are electron rich in comparison to metacarbons. And what is the nature of electrophile? Electrophile is something which loves electrons, which needs electrons, right? So if an electrophile approaches it, electrophile क्या होता है आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन नीडी और इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मानी लविंग, इलेक्ट्रो मानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स के नीड में आया है। सो डेफिनेटली वो कौन सी पोजीशंस को सर्च आउट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, और रिच कौन सी, आइदर ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो। सो कौन सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अप्रोच करेगा, दैट मीन्स OH, ये जो OH ग्रुप अटैच्ड है ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। सो वी कैन से दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कौन सा है बेटा, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। राइट, एक और पॉइंट है कि ये OH ग्रुप जो है दिस इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप कि इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प करना चाहता है। और इसमें भी ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है, देखो अगर हम ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करें कि फिनोल से बन जाए फिनॉक्साइड, राइट, या फिनेट, ये फिनॉक्साइड बने, सो इससे भी ज्यादा A और B में से B is more activating, B is more activating than A। तो अगर कहीं पे ऐसा हम मीडियम प्रोवाइड करें कि ये बन जाए तो उस केस में समझ लेना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा बेटा, सुपर फास्ट हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी रिएक्शन होगा और बहुत ही अच्छा सा उसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. OH का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. दूसरा पॉइंट, दिस इज एक्टिवेटिंग, लेकिन इससे भी ज्यादा एक्टिवेटिंग है ये फिनॉक्साइड. जैसे फिनोल को आपने रख दिया एक्वस मीडियम में, तो जैसे हम फिनोल को एक्वस में डालेंगे, फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड में. फिनोल को हमने रखा एल्कलाइन मीडियम में, तो फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, या तो आप कोई पोलर मीडियम प्रोवाइड करो पहला, राइट, और आप इसको एक्वस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तब भी ये क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉक्साइड. और दोनों ही केसेस में ये रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा, फास्ट होगा, राइट. ये तो हुआ एक समरी सा. अब हम कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं. पहला होगा हमारा हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में आप सबको पता है, नहीं भी पता है तो मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूं. हेलोजिनेशन में क्या होता है आपका, एक्स पॉजिटिव यानी हेलोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है. सेकेंड हम डिस्कस करेंगे बेटा नाइट्रेशन. क्या डिस्कस करेंगे, नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में आपका क्या होगा, इन केस ऑफ नाइट्रेशन NO2 पॉजिटिव एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. थर्ड है आपका सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा SO3. वो क्या होगा बेटा, SO3 वुड बी आर इलेक्ट्रोफाइल, और SO3H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है. फोर्थ होगा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. ऑल्दो इस रिएक्शन में हमें बहुत अच्छा सा यील्ड नहीं मिलता है, बट यहाँ पे R पॉजिटिव वुड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. सो ये रिएक्शन हम मेनली यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर हुआ बेटा. सो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके. लेट्स स्टार्ट विद हेलोजिनेशन फर्स्ट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट बेटा. तो हेलोजिनेशन से हम करते हैं स्टार्ट, शुभारंभ करते हैं. तो शुभारंभ करते हैं हेलोजिनेशन से, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा हेलोजिनेशन, क्या हमें कोई लेविस एसिड यूज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल. ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. This is one of the reaction in this case is used as a test for phenol. So देखो, ब्रोमिनेशन जब हम फिनोल का करेंगे तो फिनोल का ब्रोमिनेशन हम दो कैटेगरी में करेंगे बेटा. ये हमने लिया फिनोल. अगर हम फिनोल को ट्रीट करते हैं Br2 से, किससे, Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट, एक्वस मीडियम में हम इसको यूज करते हैं लेट्स से, ठीक है. दूसरा हम Br2 से इसको ट्रीट करते हैं इन सम नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर मीडियम लाइक CH2, लाइक CCl4, लाइक CHCl3 एटसेट्रा, कोई भी नॉन पोलर मीडियम. और यहां पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, पोलर मीडियम, राइट बेटा. क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा. अगर तो आप पोलर मीडियम प्रोवाइड करते हो, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि फिनोल पोलर मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड में. एंड फिनॉक्साइड इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप. फिनॉक्साइड में जो O नेगेटिव बनता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग, और बहुत ज्यादा एक्टिव है मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है Br की. और तीनों पोजीशन जो इसके पास अवेलेबल होंगे OH के, 3 इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन क्या है बेटा, ऑर्थो, 2 तो है ऑर्थो और 1 है पैरा. और यहाँ पे हमें इस कंपाउंड का मिलता है व्हाइट PPT, राइट. ये इसके कई बार टेस्ट ऑफ फिनोल की तरह भी काम में लिया जाता है, टेस्ट फॉर फिनोल. क्लियर है, बड़ी सिंपल सी बात है. पोलर मीडियम आपने दिया है तो पोलर में फिनोल कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड में. फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होते ही वो इसको भी पॉलराइज कर देगा Br2 को भी. अदरवाइज अगर आपको याद हो, जब हम बेंजीन को Br2 से ट्रीट करते थे, मैं यहाँ शॉर्ट में एक बार बताना चाहूंगी आपको जरूर, अगर ये बेंजीन होता, हेलोजिनेशन करवाते, तो हमें एक लेविस एसिड यूज करना पड़ता था. उस लेविस एसिड का काम क्या होता था, Br2 को पॉलराइज करना. Br2 से क्या बना लेता था वो, FeBr3 कंबाइंस विद Br2 प्रोड्यूसेस Br पॉजिटिव, और खुद इससे कंबाइन होके FeBr4 नेगेटिव बनाता था. तो ये लेविस एसिड, ये वाला लेविस एसिड AlCl3 FeBr3
ये हेल्प करता था Br पॉजिटिव जनरेट करने में, तब कहीं जाके हमें ब्रोमोबेंजीन मिलता था बेटा, राइट। बट क्या हमने यहाँ यूज किया? तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले मैं क्वेश्चन बताने से पहले इसका प्रोडक्ट लिखती हूँ। यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा, जो जनरली हमने डिस्कस किए हैं। और इन दोनों में आपको पता है ऑर्थो और पैरा में यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, भीड़ भाड़ होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में भीड़ भाड़ होगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो ये स्टेबल कम होता है। एंड दिस इज मोर स्टेबल, सिमेट्रिक भी है, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ये कम बनता है, और दिस इज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बनने का रीजन क्या है बेटा? सिमेट्रिक है। दूसरा, ये स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द रीजन, यही एक रीजन है कि हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, पोलर है तो तीनों जगह लगा देना, नॉन पोलर है तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा ब्रोमोफिनोल होगा, माइनर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो ब्रोमोफिनोल होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, राइट बेटा। आईपैक नेम लिख लेना इनके, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2 ब्रोमोफिनोल, 4 ब्रोमोफिनोल। अब इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। इसका काम तो खत्म हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आप देख लेना ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इसको, पोलर है तो ये बनेगा, नॉन पोलर है तो भाई ना, मतलब एक ही जगह आएगा, 3 जगह नहीं आ सकता। अब बात आती है इसका क्वेश्चंस क्या बनते हैं। कुछ तो रिएक्शंस करवाती हूँ इस पे बेस। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है वाई ट्राइब्रोमो, मतलब ये प्रोडक्ट क्यों मिला? वाई ट्राइब्रोमोफिनोल इज ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्वेश्चन। इन दिस रिएक्शन वाई ट्राइब्रोमोफिनोल इज ऑब्टेन्ड, ये क्वेश्चन बनता है आपका। क्यों है? बिकॉज मीडियम इज पोलर। मीडियम क्या है बेटा? पोलर है। पोलर मीडियम होने से फिनोल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनोल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन विच इज हाईली एक्टिवेटिंग। ये जो ग्रुप है ना बेटा O नेगेटिव, दिस इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन तो सबसे शरारती बच्चा है केमिस्ट्री का, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह रहना ही नहीं चाहता, दिस कीप ऑन रिवॉल्विंग, ये घूमना चाहता है। और जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो ये कभी ऑर्थो पे जाएगा, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, तो घूमने का मौका मिलेगा। सो दैट्स द रीजन कि O नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में घुमाना चाहता है, और घुमाना चाहेगा तो वो पोजीशंस को क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो फिनोल है ये क्या करेगा? इसका अगर मैकेनिज्म भी आपसे कोई पूछे तो ये क्या करेगा बेटा? फिनोल देखना। तो चलो सेकंड क्वेश्चन ही हम लेते हैं। पहला तो ट्राइब्रोमो क्यों बनाए? बिकॉज दिस इज हाईली एक्टिवेटिव। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा। देखो बेटा ये बन गया है फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव। O नेगेटिव क्या करेगा? Br2 को पोलराइज कर देगा, इसका नेगेटिव इसकी तरफ इंटरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। भाई अभी तक दोनों Br थे, दोनों सगे भाई की तरह ट्विंस थे। अब इसने कहा कि तूने तो इससे फ्रेंडशिप कर ली, मैं तेरे साथ नहीं रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग गया, और यहाँ से क्या मिल गया हमें? विल बी गेटिंग Br पॉजिटिव, और ये Br नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। पॉलराइज कर दिया बेटा। अब जो ये Br पॉजिटिव, दिस एक्ट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला पॉइंट हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये O नेगेटिव है, Br पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला जाएगा। जैसे इसको मिलेगा क्या बनेगा? यहाँ से है, देखते हैं, O नेगेटिव, यहाँ से जुड़ गया Br, यहाँ एक हाइड्रोजन पहले ही था, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। बाकी चीजें एज सच। अब देखो जैसे पॉजिटिव आया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके इसको भाग जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से OH यहाँ पे, Br यहाँ पे। सेम वे अब नेक्स्ट वाला चलेगा कि यहाँ पे ये अटैच होगा, फिर यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा, दिस कीप ऑन गोइंग, और फाइनली हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें? ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है। अगर इसका मैकेनिज्म लिखना है तो यहाँ OH कर देना, OH भी जनरेट करेगा क्योंकि OH भी पोलर ग्रुप है, तो वो भी Br पॉजिटिव जनरेट करेगा, Br पॉजिटिव, फिर OH, यहाँ HH बनाते जाना, और यहाँ पे रिएक्शन को रोक देना। क्लियर है बेटा?
सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये हो गया है आपका। अब बात आती है व्हाई वी डिड नॉट यूज लेविस एसिड हियर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेविस एसिड की जरूरत ही नहीं है बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्स पॉलराइजेस Br2। वही पॉलराइज कर देगा, एक्वस मीडियम की वजह से Br2 क्या हो जाएगा, पॉलराइज कर जाएगा, राइट। दैट्स ऑल अबाउट हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल्स। एक दो कुछ मैं रिएक्शंस यहाँ पे आपको जरूर करवाना चाहूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको मैं 5 रिएक्शन देती हूँ बेटा, आप 5 के प्रोडक्ट्स लिखेंगे। देखना क्या रिएक्शंस है। 1 इज फिनोल। फिनोल में हमने डाला Br2, राइट, इन अ मीडियम ऑफ CCl4। फिर हमने लिया फिनोल। फिनोल में हमने डाला बेटा Br2 इन अ मीडियम ऑफ एक्वस मानी H2O, पोलर मीडियम लिया। तो 2 रिएक्शन तो हो गए ये A एंड B। यू हैव टू टेल द आंसर फॉर और यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर A एंड B। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस है। देखिए ये फिनोल है और फिनोल में लेट्स से ये मैंने ले लिया बेटा क्रिसोल, ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल हो गया। ऑर्थोक्रिसोल को हमने ट्रीट किया Br2 इन एक्वस मीडियम। क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक केस हम लेते हैं कि हमने मेटा फ्लोरोफिनोल लिया बेटा, इस केस को भी हमने Br2 एक्वस से ट्रीट किया। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। एक केस हमने लिया है कि यहाँ पे Br है और यहाँ पे हमने लगा दिया बेटा SO3H और वही ट्रीट किया हमने Br2 एक्वस। क्या प्रोडक्ट बनेंगे 5 केसेस में। आई फील A एंड B यू कैन इजीली राइट डाउन। Br2 इन नॉन पोलर मीडियम, तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये OH है, Br यहाँ लगा दिया तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। और माइनर क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज OH एंड यू पुट Br हेयर एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। एक केस हो गया। बी प्रोडक्ट पोलर मीडियम है, Br2 है, सो डेफिनेटली बल्ले 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 का मतलब हुआ ऑर्थो पैरा हर जगह ही क्या लग गया है, Br लग गया है। सो Br Br एंड Br, वाइट PPT हमें यहाँ से मिल गया है, राइट बेटा। सो दिस इज द केस। इनके और प्रोडक्ट्स मैं आपको लिखवा देती हूँ। Br2 अगर ये बना है, अब खुद सोचो पोलर मीडियम यानी जितनी पोजीशंस अवेलेबल है हर जगह Br आएगा। ऑर्थोपैरा, ये ऑर्थोपैरा है, ये ऑर्थो है, ये वाला ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, CH3 इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक Br आएगा, यहाँ Br आएगा। अगर फ्लोरीन का केस देखो तो तीनों मानी पोजीशंस खाली है, 2 ऑर्थो और एक पैरा खाली है, तीनों जगह क्या आ जाएगा, Br आएगा। इस केस में SO3H इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है ये तो ये छोड़ के चला जाएगा, जबकि ये दोनों अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। सो प्रोडक्ट ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। OH यहाँ पे CH3 पहले से ही था, एक Br यहाँ और एक Br यहाँ, राइट बेटा। नेक्स्ट केस में देखना आप, जब हम इसकी बात करेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH भी ऐसे, फ्लोरीन भी एज सच, Br ऑर्थो पे, Br ऑर्थो पे और Br इस पे, बल्ले बल्ले हो रही है, ठीक है। इस केस में SO3H एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा, Br आएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, OH Br Br एंड Br। सो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड दैट्स ऑल अबाउट ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। अब हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। सो आफ्टर हेलोजिनेशन, बड़ा मजेदार है बेटा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं हेलोजिनेशन में। नेक्स्ट वन इज ब्रोमिनेशन के बाद आता है बेटा सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। इसमें भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल्स, राइट। सो नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स का सल्फोनेशन कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा फिनोल, राइट बेटा, फिनोल हमने इसको ट्रीट कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। अब टेम्परेचर दोनों अलग अलग हैं। लेट्स से एक केस में हमने ट्रीट किया इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 273 केल्विन एंड इन वन केस इट इज 373 केल्विन, दोनों में 100 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हमने लो टेम्परेचर पे, दिस इज लो टेम्परेचर एंड दिस इज हाई टेम्परेचर,
लो टेम्परेचर पे हीट किया तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, राइट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेजर प्रोडक्ट, राइट। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब ये हमें जल्दी मिलता है। काइनेटिक्स मानी फास्ट, काइनेटिक्स में रेट की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जल्दी से हमें मिल जाता है ऑर्थो वाला प्रोडक्ट एंड दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, सो सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि ये प्रोडक्ट मिला। सो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट बेटा। और यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये आपका क्या है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है भाई। देखो अगर देखा जाए दिस इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। ये ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल होने क्यों है ज्यादा स्टेबल, ना कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर कम पे हमें मिल जाएगा तो रेट जल्दी फास्ट हुआ, काइनेटिकली कंट्रोल। और यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मिला तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। और इसको अगर हम वापस से 373 केल्विन पे हीट करते हैं इसको, तो भी हमें वही पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, रिमेंबर दैट। सो दिस इज द सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनोल्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका जरूर आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सो नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन ऑफ फिनोल्स, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स का नाइट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा यहाँ पे बड़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि फिनोल्स का अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमने लिया फिनोल, फिनोल को हमने ट्रीट किया बेटा डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। विल बी गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, one is your OH orthonitrophenol and the second one is para-nitrophenol। देखो अब तक हम पैरा प्रोडक्ट को मेजर समझते आए हर केस में, चाहे वो ब्रोमिनेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो, बट इन दिस केस दिस ऑर्थो वॉज 40% एंड दिस वॉज अप्रोक्सीमेटली 10%। तो पहली चीज ओवरऑल यील्ड यहाँ पे क्या है, कम। क्यों है कम, क्योंकि HNO3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो फिनोल का क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडेशन कर देगा। दैट इज वन थिंग, राइट। ये पहली चीज है। दूसरा, यहाँ पे ऑर्थो स्टेबल हो ज्यादा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट है, किसके कंपैरिजन में, पैरा नाइट्रोफिनोल के कंपैरिजन में। वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल 40%, ये 10%। पहला चीज लो यील्ड, यील्ड ओवरऑल अगर हम देखें तो कम है, ठीक है। क्यों है ऐसा, बिकॉज HNO3 ऑक्सीडाइजेस फिनोल, वो फिनोल को ऑक्सीडाइज करता है, तो जितना फिनोल बचेगा वही तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑर्थो मेजर क्यों है, उसका क्या रीजन है, दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल OH एंड दिस इज नाइट्रो, दिस इज हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH को NO2 पसंद आ गया, फ्रेंडशिप हो गई इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में, और जब फ्रेंडशिप हो गई तो स्टेबल हो गया है। सो दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल के विद इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो दिस इज कॉल्ड ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
राइट बेटा। सो ये रीजन है कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हम ऑर्थो तो चलो मिल गया हमें 40%, इसके यील्ड हम कैसे बढ़ाएं, इसकी यील्ड हम कैसे बढ़ाएं, तो वो अब हम देखते हैं। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि हाउ टू गेट पैरा प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट, कि पैरा की यील्ड हम कैसे बढ़ाएं। तो पैरा की यील्ड बढ़ाने के लिए सो मेथड टू इंक्रीज yield of para-nitrophenol, para-nitrophenol की yield. So let's see how to increase the yield of para-nitrophenol. बड़ा सिंपल है बेटा। We'll start with phenol. phenol से स्टार्ट करेंगे, राइट बेटा। और phenol से स्टार्ट करने के बाद हम इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड से, HNO2। आप सबको पता है, हमने पहले भी नाइट्रस एसिड की जब भी बात की है, नाइट्रस एसिड हमने किससे बनाया है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो देखो ये है आपका नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड कैसे बनता है बेटा, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। और ये लिबरेट करेगा NO पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और NO पॉजिटिव जाके इसके ऑर्थो और पैरा दोनों जगह लगेगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल, ये मिल गया हमारा, और पैरा नाइट्रोसोफिनोल। पैरा इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इज आवर माइनर प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। सेपरेट हम कर लेंगे इनको। नेक्स्ट क्या हुआ, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से दे कैन बी सेपरेटेड। नेक्स्ट है आपका, इसको हम ट्रीट करें डाइल्यूट HNO3 से, क्या होगा बेटा, हमें पता है कि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट विल ऑक्सीडाइज NO इंटू NO2, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, एंड विल बी गेटिंग पैरा नाइट्रोफिनोल एज आवर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे ये हमें क्या किस फॉर्म में मिल गया, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। सो ऐसे हम पैरा नाइट्रोफिनोल बना सकते हैं। अब बात आती है, हम लोग देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना लिया, पैरा नाइट्रोफिनोल बना लिया, अब बात आती है पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, राइट बेटा। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। सबको याद होगा बेटा पिक्रिक एसिड, कई बार बताया है, येलो येलो हो जाते हैं सारे हाथ पिक्रिक एसिड के कोई भी कंपाउंड बनाने से। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, यानी अब अपना टारगेट, या कभी ऐसा कन्वर्जन आ जाए, लेट्स से ये फिनोल है बेटा, और फिनोल से हमें क्या बनाना है, पिक्रिक एसिड, OH NO2 NO2 एंड NO2, ये बनाना है हमें। दिस इज फिनोल, दिस इज पिक्रिक एसिड, प्यार से इसको पिक्रिक एसिड बुलाते हैं। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा बेटा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, राइट बेटा। प्यार से क्या बुलाते हैं, पिक्रिक एसिड। रिमेंबर दिस, दिस अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो बोला जाता है एसिड, फिनोल नहीं बोलते इसको, एसिड बोल रहे हैं, जबकि इस पे COH ग्रुप भी नहीं है। तो क्यों बोलते हैं, वाई दिस इज कॉल्ड एसिड, बिकॉज ऑफ 3 NO2 ग्रुप्स। और ये जो 3 NO2 ग्रुप्स है ना, देर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इतने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि दे इजीली लिबरेट्स H पॉजिटिव वेरी इजीली, बहुत आराम से लिबरेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर गुड एसिड, इसलिए बहुत अच्छा एसिड है। ये हो गया पिक्रिक एसिड। अब बात आती है बनाएं कैसे हम लोग। तो पहला एक मेथड आया कि यहाँ पे हम इसको सीधा ट्रीट कर दें बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अप्रॉक्सीमेटली 373 केल्विन। सरप्राइजिंगली जो यहाँ पे यील्ड मिली, दैट इज वेरी पुअर यील्ड, बहुत पुअर, बहुत ही कम मिला, 1 to 2% अप्रॉक्सीमेटली हमें मिला है। क्या करेंगे भाई, इतने से कंपाउंड का इतना रिएक्शन किया, इतना सा कंपाउंड मिला। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन, सो मीन्स वी शुड हैव सम बेटर मेथड। फिर बात आती है इतनी पुअर यील्ड क्यों मिली है, बिकॉज अगेन द सेम रीजन, HNO3 एक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज फिनोल, फिनोल को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। सो पुअर यील्ड मिलने का रीजन, बिकॉज HNO3 ऑक्सीडाइजेज फिनोल, फिनोल को ये क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है। जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो फिनोल ही नहीं बचेगा, फिनोल ही नहीं बचेगा तो पिक्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा।
देन वी गॉट अ न्यू मैथड। सबसे पहले फिनोल को ट्रीट करते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है। जब नॉर्मली कोई कंडीशंस प्रोवाइडेड नहीं है तो क्या होगा, विल बी गेटिंग ऑर्थो एज वेल एज पैरा। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिले बेटा, ऑर्थो पे भी SO3H लग गया और पैरा पे भी SO3H लग गया, नो प्रॉब्लम, कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं है, ये मिक्सचर हमें मिल गया। एंड वी नो दैट SO3H इज अ गुड लीविंग ग्रुप, एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो अब जब इसको हम HNO3 से ट्रीट करेंगे, इस मिक्सचर को HNO3 से जब ट्रीट किया तो अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा एंड वी विल बी गेटिंग पिक्रिक एसिड इन अ गुड यील्ड। अब हमें पिक्रिक एसिड मिल जाएगा अच्छे यील्ड में, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी यील्ड मिल गई। तो पिक्रिक एसिड बनाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। तो फिनोल को आपको ध्यान रखना है किससे ट्रीट किया जा रहा है, Br2 से ट्रीट किया जा रहा है पोलर में, या Br2 से ट्रीट किया जा रहा है नॉन पोलर में, या HNO3 से ट्रीट किया जा रहा है H2SO4 के साथ, या HNO2 से ट्रीट किया जा रहा है, या पहले H2SO4 से ट्रीट करके फिर HNO3 से ट्रीट करते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अभी तक हमने कितना पढ़ा नाइट्रेशन में, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर मिला था पहला, जिसमें ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट था। क्यों था, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। फिर पैरा कैसे बनाया हमने, पहले नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया और नाइट्रस से ट्रीट करने के बाद फिर HNO3 से ट्रीट किया, वहां से हमने पैरा बनाया, फिर हमने बनाया पिक्रिक एसिड। अब देखो ऑर्थो पैरा पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, जब हमने ऑर्थो पैरा एक मिक्सचर मिला तो हाउ टू सेपरेट इट। सो क्वेश्चंस क्या है आपके जो कि ऑर्थो और पैरा पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें पर्टिकुलरली, लेट्स से दिस इज फिनोल, आपने इसको डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वन इज नाइट्रोफिनोल ऑर्थो वाला, ऑर्थो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दूसरा हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनोल, राइट बेटा, दिस इज NO2, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। तो पहला क्वेश्चन बनता है ये मेजर क्यों है माइनर क्यों, ऑलरेडी आंसर्ड है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन बता दोगे, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू गेट पैरा नाइट्रोफिनोल इन गुड यील्ड। तो कर देंगे रिएक्शन, पहले HNO2 से ट्रीट फिर HNO3 से ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू गेट, और ये सारे फिनोल से, वी हैव टू ऑब्टेन ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम फिनोल, पिक्रिक एसिड इन गुड यील्ड, अच्छी यील्ड में कैसे पिक्रिक एसिड मिलेगा, पहले H2SO4 से फिर HNO3 से। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनोल, देखो आउट ऑफ, इधर मैंने लिख दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बार बार लिखना पड़ेगा वरना मैं A और B लिख रही हूं बेटा, दिस इज A ऑर्थो वाला और B है आपका पैरा वाला, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस इज B, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ A एंड B, A है ऑर्थो, ये ध्यान रखिएगा, एंड B इज पैरा, विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब आप खुद सोचो, ए तो इंटरेक्ट कर रहा है खुद से, तो दूसरे से तो क्या खा के इंटरेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो ए का तो खुद में इतना इन्वॉल्वमेंट है कि दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। और बॉयल करने का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन तोड़ना, इंट्रा तोड़ना नहीं होता बॉयल। बॉयल करने का मतलब है वी आर ब्रेकिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ए तो दूसरों से कम इंटरेक्ट कर रहा है, बट बी इंटर मॉलिक्यूलर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखा है। सो देखते हैं हम लोग, देखो ए की बात करें अगर स्ट्रक्चर वाइज, ए में ये है OH एंड दिस साइड यू आर हैविंग नाइट्रो ग्रुप, दिस इज हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए की बात कर रहे हैं, हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा। अब बी की बात करते हैं, बी देखिए आपका क्या है, बी इज हैविंग OH एन डबल बॉन्ड O, इससे इंटरेक्ट करेगा क्या OH, इस फिनोल का H,
So this is having intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा। बात आई बॉइलिंग पॉइंट की। वाइल बॉइलिंग वी ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका तो खुद में इतना इन्वॉल्वमेंट है कि ये बाहर झांकेगा ही नहीं, दूसरों से इंटरेक्शन बड़ा वीक है। सो दिस इज हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction and this is having strong intermolecular forces of attraction. Or boiling means what? Boiling means breaking intermolecular forces of attraction, राइट बेटा। सो किसको तोड़ने में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसमें स्ट्रॉन्ग है तो इसको ज्यादा। सो दिस बॉइल्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इट बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू इट्स वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इट बॉइल्स एट लो टेम्परेचर। क्लियर हो गया बेटा? सो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है ए से, एंड वी हैव डिस्कस द रीजन एज वेल। अब बात आती है ए और बी को सेपरेट कैसे करेंगे? इफ दे हैव डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट तो वी कैन इजीली सेपरेट देम आउट। कैसे सेपरेट करेंगे? हम उनको सेपरेट कर देंगे। किस तरीके से? बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेपरेट ए एंड बी। कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेपरेट ए एंड बी। कैसे सेपरेट करेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बिकॉज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। किसका ज्यादा है? ऑर्थो या पैरा? पैरा का ज्यादा है ऑर्थो से। सो बाय यूजिंग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, कौन सी टेक्निक से सेपरेट करेंगे? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर एसिडिक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं बट यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस करवाना चाह रही थी आपको। कोई भी क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू आंसर फॉर इट। विच इज मोर एसिडिक? ऑब्वियसली पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। पैरा ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो से। रीजन क्या है? ऑर्थो में इंट्रा हो गया तो हाइड्रोजन ने यहाँ फ्रेंडशिप कर ली, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन इजीली लिबरेट कर जाएगा, राइट? बिकॉज इन ऑर्थो इट इज हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि पैरा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? अब खुद सोचिए, इसने तो खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो वाटर से कैसे करेगा? बट ये फ्री है, दिस कैन इजीली मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सो आंसर क्या आ जाएगा? पैरा इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। सो हर केस का आंसर क्या आ रहा है आपका? पैरा। बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा की ज्यादा, वाटर में सॉल्युबल पैरा ज्यादा। और रीजन क्या है? बिकॉज पैरा मेक्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑर्थो मेक्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रेशन। लास्ट बचता है आपका एल्काइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हम फिनोल्स का करते हैं बहुत डिफिकल्ट है। रीजन उसका क्या है? जो हम लेविस एसिड यूज करते हैं ना बेटा AlCl3, वो फिनोल में ऑक्सीजन के लोन पेयर से बाइंड कर जाता है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है। सो नेक्स्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बट फिर भी आपको पता है अगर एल्काइलेशन करेंगे, जैसे ये फिनोल है, हमने कोई भी ले लिया, लेट्स से CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट्स दो मिलेंगे। एक मिलेगा आपका ऑर्थो क्रिसोल प्लस दूसरा मिलेगा आपको पैराक्रिसोल, एंड ऑब्वियसली दिस इज मेजर, बट ओवरऑल द yield of the reaction is very poor, बहुत ही कम है। रीजन क्या है? Because AlCl3 binds with the lone pair of oxygen of phenol। फिनोल के ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है। कैसे देखना? ये फिनोल है बेटा,
इधर लिख देते हैं H। AlCl3 आया, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे दे देगा, ठीक है। तो ये किस तरीके का स्पीसीज बना देगा, ये देखना, O से जुड़ गया AlCl3, इधर हाइड्रोजन था तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये इसको क्या कर रहा है, दिस इज डीएक्टिवेट्स, इसको डीएक्टिवेट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच तो है नहीं, लोन पेयर है नहीं कि बेंजीन रिंग को देगा प्लस आर शो करेगा। सो दैट इज द रीजन इन दिस केस वी गेट वेरी पुअर ये। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वीडियो एंड let me know about your doubts. Thank you.